सोचिए, आप सुबह उठते हैं और हर जगह एक ही खबर ट्रेंड कर रही होती है। 3 बड़े देशों का ऐसा ऐलान जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि फैसला क्या है, असली सवाल ये है आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या अचानक कुछ ऐसा बदल गया है दुनिया में जो सरकारों को इतने कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है? और सबसे जरूरी, इसका असर आने वाले समय में कितना बड़ा हो सकता है? आज की वीडियो सिर्फ खबर सुनाने के लिए नहीं है। आज हम उस सच की परतें खोलेंगे जो अक्सर सुर्खियों के पीछे छुप जाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा नियम जो कपड़ों से शुरू होकर पहचान तक पहुंच जाता है, एक ऐसा फैसला जो इमारत से शुरू होकर विचारधारा तक बहस छेड़ देता है, और एक ऐसा कानून जो सीधे दुनिया की राजनीति को छूता है। ये सिर्फ फैसले नहीं होते, ये आने वाले समय के संकेत होते हैं। लेकिन यहां सबसे खतरनाक चीज है आधा सच, क्योंकि आधा सच ही सबसे तेजी से वायरल होता है और पूरा सच सबसे कम लोगों तक पहुंचता है। इस वीडियो में हम आपको वही पूरा सच दिखाने वाले हैं, बिना शोर, बिना एजेंडा, सिर्फ फैक्ट्स और उनका असली मतलब। जो बातें आपने सुनी हैं हो सकता है वो अधूरी हों, और जो आप अब सुनने वाले हैं वो आपकी सोच को झकझोर सकती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा पूरी कहानी का वो टुकड़ा है जो सब कुछ जोड़ देगा, और हो सकता है उसके बाद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। क्योंकि कभी कभी एक सच्चाई ही काफी होती है पूरी कहानी को नए तरीके से देखने के लिए। सभी सनातन योद्धा एक बार जरूर कमेंट करें, आप कहां से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसे मिला और क्या सबसे ज्यादा झकझोर गया। हम हर कमेंट पढ़ेंगे और दिल से रिप्लाई करेंगे। वो कौन से 3 देश हैं जिन्होंने मुस्लिम समुदाय पर कड़े नियम जारी किए हैं? क्यों फ्रांस में हिजाब पर बैन लगा दिया गया? हिजाब पहनने पर कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है? कनाडा सरकार क्यों मस्जिदें बनने पर रोक लगा रही है? जर्मनी को बढ़ती मुस्लिम आबादी का डर सता रहा है क्या? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, जिसके मानने वाले हर जगह फैले हुए हैं। पूरी दुनिया में आज मुसलमानों की कुल आबादी लगभग 2.06 अरब है, जो वैश्विक आबादी का करीब 25% से 26% हिस्सा है। इस्लाम फिलहाल दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख धर्म है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट्स के अनुसार अगर इसी तरह इस्लाम के फॉलोअर्स की गिनती बढ़ती रही तो इस सदी के अंत तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समूह बन सकता है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि साल 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम आबादी में लगभग 34.7 करोड़ यानी 347 मिलियन का इजाफा हुआ है, जो सभी धर्मों के फॉलोअर्स की आबादी को मिलाने के बाद भी कई गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, 2050 तक दुनिया में मुसलमानों की संख्या लगभग 2.8 अरब होने की उम्मीद है, जो वैश्विक आबादी का 30% होगा। वहीं 57 मुस्लिम देश ऐसे हैं जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, यानी वहां शरिया कानून को फॉलो किया जाता है, और सबसे ज्यादा संख्या में मुसलमान रहते हैं, जिनमें पहला नाम है इंडोनेशिया, जहां 24.27 करोड़ मुसलमान हंसी खुशी रह रहे हैं और अपने मजहब को सबसे ऊपर रखते हैं। इसके बाद नाम आता है पाकिस्तान का, जो भारत का पड़ोसी होने के साथ साथ एक इस्लामिक मुल्क है, और यहां 24.07 करोड़ की आबादी के साथ मुस्लिम बसे हुए हैं, जो खुलकर इस्लाम का परचम बुलंद करते हैं। पर तीसरे नंबर पर जो देश है उसे देवों की भूमि कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां 21 से 22 करोड़ लोग मुसलमान हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत की, जहां इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और मुसलमानों को अपने धर्म को मानने, रीति रिवाजों को खुलकर अपनाने की इजाजत मिली हुई है। यहाँ के लोग ईद, बकरा ईद, मुहर्रम, हर फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हर देश भारत जैसा दिलदार नहीं है। कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां की सरकार मुसलमानों का वहां रहना पसंद नहीं करती, और उन देशों में फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी का नाम सबसे ऊपर आता है। एक तरफ जहां फ्रांस में मुसलमानों के लिए कड़े प्रतिबंध बनाए जाने की बात की जा रही है, तो वहीं कनाडा में उन्हें मस्जिद बनाने से रोका जा रहा है। वहीं जर्मनी की सरकार ने तो मुसलमानों के लिए एक ऐसा फैसला लिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। लेकिन वो फैसला क्या है, और फ्रांस व अमेरिका क्यों मुसलमानों के खिलाफ खड़े हैं?
ऐसा क्या किया है उन्होंने? इसके पीछे की सच्चाई जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इन तीनों देशों ने मुस्लिम समुदाय के लिए जो कड़े फैसले लिए हैं, उसकी एक नहीं अनेक वजहें हैं। पहले बात करते हैं फ्रांस के बारे में, जो एक सेक्युलर रिपब्लिक कंट्री है और यहाँ की ज्यादातर आबादी ईसाई धर्म को फॉलो करती है, जबकि फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, जिसे मानने वाले लोगों की संख्या 60 से 70 लाख के बीच आंकी गई है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि ईसाईयत का प्रभाव कम हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस में हर साल लगभग 4000 से 7000 लोग इस्लाम धर्म अपनाते हैं। इनमें से एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो पहले ईसाई थे या किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन वे भी अब इस्लाम कबूल कर रहे हैं क्योंकि वे ईसाई धर्म की आधुनिक शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें इस्लाम में एक सख्त अनुशासन और स्पष्ट जीवन दिखाई देता है। इसके अलावा इस्लाम में भाईचारे और समुदाय की भावना बहुत मजबूत है, जो अकेलेपन से जूझ रहे लोगों को आकर्षित करती है। धर्मांतरण करने वालों में श्वेत फ्रांसीसी यानी व्हाइट फ्रेंच नागरिकों की बढ़ती संख्या ने वहां की सरकार और समाज के एक वर्ग को चिंता में डाल दिया है। वे इसे फ्रांसीसी पहचान के लिए खतरा मानते हैं और इसी वजह से फ्रांस की सरकार मुसलमानों के खिलाफ खड़ी है और नए नियम लागू कर रही है। फ्रांस की सबसे बड़ी चिंता उसकी धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना है। सरकार को डर है कि कट्टरपंथी इस्लाम फ्रांसीसी मूल्यों से हटकर एक अलग समाज बना रहा है, जहां धार्मिक कानून देश के कानून से ऊपर माने जा रहे हैं। इसी वजह से फ्रांस ने एंटी सेपरेटिज्म लॉ बनाया है, जिसके तहत स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में हिजाब या धार्मिक प्रतीकों पर रोक है। उन्होंने कई मस्जिदों और संगठनों को इस शक में बंद किया है कि वे कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। फ्रांस की सरकार का कहना है कि उसने ये कदम सुरक्षा, सेक्युलरिज्म और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए उठाया है, ताकि समाज में कोई भी समूह अपनी पहचान को कानून से ऊपर न रख सके। बता दें, इससे पहले भी फ्रांस ने हिजाब को लेकर पिछले कई वर्षों में समय समय पर कई कड़े कानून बनाए हैं। सितंबर 2004 को लागू हुए इस कानून के तहत सरकारी स्कूलों में कॉन्स्पिक्यूअस धार्मिक प्रतीकों को पहनने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। इसमें हिजाब के साथ साथ सिख पगड़ी, यहूदी किप्पा और बड़े क्रॉस भी शामिल थे। इसके अलावा 11 अप्रैल 2011 को फ्रांस यूरोप का पहला ऐसा देश बना जिसने सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक परिवहन पर चेहरा ढकने वाले नकाब या बुर्के पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान रखा गया। अगस्त 2023 में फ्रांसीसी शिक्षा मंत्रालय ने सरकारी स्कूलों में अबाया पहनने पर भी रोक लगा दी, क्योंकि इसे धार्मिक पहचान का प्रतीक माना गया था। इतना ही नहीं, पेरिस में 2024 ओलंपिक के दौरान फ्रांस सरकार ने अपनी फ्रांसीसी महिला एथलीटों के हिजाब पहनने पर भी रोक लगा दी थी, जबकि बाकी देशों की महिला एथलीटों को इसकी इजाजत थी। अगर कोई महिला इस रूल को तोड़ती है तो उसे 150 यूरो लगभग 13,500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माने के साथ साथ उसे सिटीजनशिप कोर्स की क्लास लेने का ऑर्डर भी दिया जा सकता है, जहां फ्रेंच रिपब्लिक के मूल्यों को सिखाया जाता है। अगर कोई पुरुष किसी महिला को चेहरा ढकने के लिए मजबूर करता है तो उसे 30,000 यूरो करीब 27 लाख रुपए का भारी जुर्माना और 1 साल की जेल हो सकती है। हालांकि स्कूलों में सीधा जुर्माना नहीं लगता। अगर कोई स्टूडेंट हिजाब या अबाया पहनकर आती है तो पहले स्कूल प्रशासन उसे समझाता है, लेकिन यदि वह बार बार नियम तोड़ती है तो उसे स्कूल से निकाला जा सकता है। दरअसल सरकार का कहना है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज धर्म से पूरी तरह मुक्त होने चाहिए। इसीलिए स्कूलों में हिजाब, अबाया या किसी भी बड़े धार्मिक चिन्ह पर पाबंदी है, ताकि बच्चे स्कूल में सिर्फ एक स्टूडेंट बनकर रहें, किसी धर्म के अनुयायी नहीं। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, जैसे पुलिस या टीचर, उन्हें ड्यूटी के दौरान न्यूट्रल दिखना चाहिए। उनके पहनावे से किसी धर्म का पता नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा चेहरे को पूरी तरह ढकने को लेकर सरकार का कहना है कि यह सुरक्षा के लिए खतरा है और महिलाओं की आजादी के खिलाफ है। साथ ही
खेल के मैदान पर भी धार्मिक पहचान के बजाय खेल और न्यूट्रलिटी प्रमुख होनी चाहिए। इसलिए सरकार ने एंटी सेपरेटिज्म लॉ को और कड़ा कर दिया है। फ्रांसीसी सरकार का कहना है कि वह किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन धर्म को प्राइवेट रखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बाहर समाज या सरकारी संस्थानों में आता है तो उसकी पहचान उसके धर्म से नहीं बल्कि एक फ्रांसीसी नागरिक के तौर पर होनी चाहिए। हालांकि इस नियम के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने इसे अपनी आस्था पर सीधा हमला बताया और कहा कि अगर किसी को अपने धर्म के अनुसार पहनावा चुनने का हक नहीं है तो फिर आजादी का मतलब क्या है। लेकिन सरकार का कहना साफ है कि धर्म और राज्य अलग अलग हैं और इस सीमा को किसी भी हाल में पार नहीं किया जा सकता। चलिए अब बात करते हैं दूसरे देश यानी कनाडा की, जहां की ज्यादातर आबादी ईसाईयत के रंग में रंगी हुई है। साल 2025 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी का लगभग 45% से 50% हिस्सा क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है, जबकि यहां का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, जो सबसे तेजी से बढ़ते धर्मों में से एक है। साल 2021 में मुसलमानों की आबादी लगभग 17.7 लाख यानी 4.9% थी और साल 2025 में 22.4 लाख तक पहुंच गई, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या इमिग्रेंट्स की थी। यही बात सरकार के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। उनका कहना है कि इमिग्रेशन उनके पारंपरिक रीति रिवाजों और मूल्यों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं सरकार मस्जिदें बनाने पर रोक लगा रही है। दरअसल मुस्लिम समुदाय ने कनाडा के एक शहर में नई मस्जिद और कम्युनिटी सेंटर बनाने की योजना स्थानीय प्रशासन के सामने रखी थी, लेकिन उन्होंने इसे मंजूरी नहीं दी और इसका कारण जोनिंग और ट्रैफिक कंसर्न को बताया गया। दरअसल कनाडा के शहरों में जमीन बंटी होती है, जैसे कहीं सिर्फ घर बनेंगे तो कहीं सिर्फ फैक्ट्रियां। अगर कोई मस्जिद ऐसी जमीन पर बनाने का प्रस्ताव देता है जो धार्मिक स्थल के लिए मार्क नहीं है तो नगर निगम उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। इसके अलावा ट्रैफिक को लेकर अधिकारी तर्क देते हैं कि शुक्रवार की नमाज या त्योहारों के समय वहां सैकड़ों गाड़ियां आएंगी, जिससे मोहल्ले की शांति भंग होगी और जाम लगेगा। इसी आधार पर कई बार परमिट नहीं दिए जाते, जैसा कि इस बार भी हुआ। लेकिन बात सिर्फ जोनिंग या ट्रैफिक तक सीमित नहीं रही। जैसे ही ये खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर इसे भेदभाव और इस्लाम को दबाने की कोशिश के रूप में देखा जाने लगा। कई मुस्लिम संगठनों ने खुलकर कहा कि प्रशासन का असली मकसद धार्मिक जगहों को सीमित करना है। वहीं शहर के अधिकारियों का कहना है कि ये फैसला किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि कानून के दायरे में लिया गया है। सरकार सभी को अपना अपना धर्म मानने की इजाजत देती है, लेकिन हर समुदाय को नियमों को ध्यान में रखकर चलना होगा। मगर समुदाय का कहना है कि ये नियम सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू किए जा रहे हैं और शायद उनका कहना सही भी है, क्योंकि कनाडा के कई शहरों में फज्र की अजान के लिए लाउडस्पीकर पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा क्यूबेक प्रांत में सेक्युलरिज्म 2.0 बिल 9 जैसे नए कानून के तहत सार्वजनिक प्रार्थनाओं और धार्मिक प्रतीकों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। सरकार का कहना है कि लाउडस्पीकर पर रोक ध्वनि प्रदूषण और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर लगाई गई है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे टारगेटिंग के रूप में देख रहा है। अब तीसरे देश की बात करें तो वह है जर्मनी, जहां पिछले कुछ समय में खासकर फरवरी 2026 तक मुस्लिम समुदाय और प्रवासियों को लेकर नियमों में काफी सख्ती आई है। जर्मनी की सरकार का कहना है कि ये नियम कट्टरपंथ को रोकने और जर्मन मूल्यों की रक्षा के लिए है। दोस्तों, जर्मनी में आज करीब लगभग 55 लाख 5.5 मिलियन मुसलमान रहते हैं, जो जर्मनी की कुल जनसंख्या का लगभग 6.6% हिस्सा है। यहाँ की मुस्लिम आबादी में सबसे बड़ा समूह तुर्की मूल के लोगों का है। इसके बाद सीरिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी यूरोप और अफगानिस्तान का स्थान है। जर्मनी में इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला धार्मिक समूह है, जिसकी वजह इमिग्रेंट्स हैं। जहां मुस्लिम परिवारों में बच्चों की औसत दर लगभग 2.6 है, वहीं गैर मुस्लिम जर्मन परिवारों में लगभग 1.6 है, जिस वजह से मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है, जबकि जर्मन नागरिकों की संख्या घट रही है और यही बात सरकार को खल रही है। उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान और सुरक्षा की चिंता हो रही है।
सरकार को डर है कि अगर मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ती रही और वे लोग जर्मन या फ्रांसीसी संस्कृति जैसे भाषा, रहन सहन और कानून को नहीं अपनाएंगे तो समाज दो हिस्सों में बंट जाएगा और बाहरी देशों जैसे ईरान या तुर्की की फंडिंग से चलने वाले कट्टरपंथी संगठन वहां के युवाओं को भड़का सकते हैं, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसीलिए सरकार कड़े नियम लागू कर रही है। जर्मनी ने अपने नागरिकता कानून में एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब जर्मनी का पासपोर्ट पाने के लिए आवेदकों को लिखित में यह स्वीकार करना होगा कि वे इजराइल के अस्तित्व के अधिकार यानी राइट ऑफ इजराइल टू एग्जिस्ट को मानते हैं। साथ ही जर्मनी ने उन मुस्लिम संगठनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है जिन्हें वह लोकतंत्र के लिए खतरा मानता है। जैसे मुस्लिम इंटरैक्टिव संगठन पर नवंबर 2025 में प्रतिबंध लगा दिया गया था और यह आरोप लगाया गया था कि वह सोशल मीडिया के जरिए खिलाफत की मांग कर रहा था और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ नफरत फैला रहा था। इसी तरह इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग पर भी जुलाई 2024 में ईरानी प्रभाव और कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने की वजह से बैन लगा दिया गया था। आपको बता दें, जर्मनी के कई राज्यों में हिजाब को लेकर नियम काफी पेचीदा हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में स्कूलों में शिक्षकों के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई थी, जिस पर सरकार का कहना था कि शिक्षकों को न्यूट्रल दिखना चाहिए ताकि वे बच्चों पर किसी धर्म का प्रभाव न डालें। लेकिन क्या सच में ये सभी देश सिर्फ अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठा रहे हैं या इन्हें मुसलमानों की बढ़ती आबादी से डर लग रहा है? ये आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।